आज म श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद को 80वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसमें सुदामा नामक ब्राह्मण का उपाख्यान के विषय में आज हम श्रवण करेंगे। प्रिय सुदामा द्वारका गए, महा दुख पाए, हरि आदर जैसे कियो सो 80 अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, सुखदेव जी का एक ब्राह्मण मित्र था। वह वैराग्यवान, शांतचित्त, जितेंद्रिय और गृहस्थाश्रम में रहने पर भी अनायास पूर्वक प्राप्त हुए पदार्थ से अपना निर्वाह करने वाला तथा फटे पुराने वस्त्रों को धारण करने वाला था। इसी प्रकार उस ब्राह्मण की श्री भी क्षुधा से पीड़ित, तन क्षीण, मन मलिन, दुर्बल अंग वाली थी। एक दिन महा दुखित और भय के कारण थर-थर कांपती वह पतिव्रता श्री दरिद्री पति के निकट आकर कुमलाते हुए मुख से यह कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना कि ब्राह्मण भक्त शरणागत वत्सल श्री कृष्ण भगवान आपके मित्र है। अब हम
कृष्ण जी के साथ सुदामा के भेंट का विषय में हम आज वर्णन करेंगे। 82वां अध्याय। भगवान ने कुरुक्षेत्र की यात्रा के विषय में 82वां अध्याय में वर्णन किया है। सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र में कृष्ण यादव वन माही कहीं 82 में यथा कथा निबंध सुझाया समझाया। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय द्वारिका में रामकृष्ण के निवास प्रलय काल के समान बड़ा भारी सूर्य ग्रहण हुआ। ज्योतिषी पंडितों के द्वारा उस ग्रहण के निश्चय कर स्नान दान पुण्य करने की अभिलाषा से सब देशों के मनुष्य ग्रहण से पहले ही कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार निक्षत्रिय करके राजाओं के रुधिर समूह से बड़े बड़े कुंड भर दिए थे। वृष्णि अक्रूर तथा वसुदेव आहुक प्रद्युम्न सांब आदि यादव अपने अपने पापों को दूर करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र में आए, परंतु सुचंद्र शुक्र सारण सहित युद्धपति अनिरुद्ध और कृतवर्मा यह दोनों द्वारकापुरी की रक्षा करने को वहीं स्थित रहे। यादवों ने कुरुक्षेत्र में व्रत स्नान करके वस्त्र उड़ाए, फूल और स्वर्ण को माला पहराए, ऐसी गौवे ब्राह्मण को दान करके दी। फिर परशुराम जी के कुंड में विधि पूर्वक मोक्ष स्नान करके भोजन किया। फिर सालमली वृक्ष के नीचे सघन शीतल छाए में बैठ गए। वहां उन्होंने आए हुए अपने सुहृदय पांडव तथा नंदादि परम प्रिय ग्वाल वो बहुत काल से उत्कंठा वाली गोपियों का आदि को देखा। प्रफुल्लित हृदय से सब लोग नयनों से नीर बहाते परस्पर एक दूसरे को आलिंगन करने लगे। कुंती अपने भाई बहन माताजी के भतीजे माता पिता और भौजाई और कृष्ण को देखकर परस्पर प्रेम की बातचीत कर नेत्र में आंसू बहाने लगे। अनंतर वसुदेव जी से कुंती बोली, हे भाई, मैं अपने को संपूर्ण मनोरथ वाली मानती हूँ, क्योंकि तुम समर्थ होकर भी जब मुझ पर विपत्ति आती है तब मेरी सुधि नहीं लेते हो। सत्य है, जिस पर दैव रुष्ट हो जाता है उसकी कोई भी सहायता नहीं करता है। यह सुनकर वसुदेव जी कहने लगे, हे बहन, तुम लोग दैव के खिलौने हैं, इसलिए हमको दोष मत लगाओ। कंस से पीड़ित होकर पहले सो हम सब दिशाओं में भाग गए थे, परंतु दैव इच्छा से सब अब फिर अपने अपने स्थान पर आए हैं। राजा लोग श्री कृष्ण भगवान का दर्शन कर परम आनंद में मग्न हो गए। विराट, भीष्मक, नग्नजीत, द्रुपद तथा महाराज युधिष्ठिर के आज्ञाकारी राजा लोग बहुत सी रानियों सहित योगेश्वर श्री कृष्ण को देखकर आश्चर्य मानने लगे। इसके उपरांत रामकृष्ण द्वारा भली भांति सत्कार पाकर राजा लोग प्रसन्न पूर्वक उग्रसेन की प्रशंसा करने लगे कि हे महाराज, मनुष्यों में जन्म तो आप ही का सफल है। आपके घर में स्वर्ग व मोक्ष की तृष्णा निवृत्त करने वाले विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं। हे परीक्षित राजा लोग प्रेम में मग्न हो ही रहे थे कि इतने में श्री कृष्ण आदि यादवों का वहां कुरुक्षेत्र में आगमन जानकर नंद राय जी सब गोपों सहित श्री कृष्ण को देखने की इच्छा से पास आए। उनको देखकर सब यादव लोग अत्यंत प्रसन्न हो, जैसे देह में प्राण आ जाने में इंद्रिया उठकर सम्मुख होती है, उसी प्रकार सम्मुख जाकर गाढ़ आलिंगन कर परस्पर मिले। बलदेव जी नंदराय जी मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और कंस के दिए हुए क्लेश को गोकुल में कृष्ण को पहुंचाए
आने का स्मरण करके प्रेम में विहल हो गए। कृष्ण 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 बलराम नंद यशोदा से मिलकर प्रेम में ऐसे विहल हो गए कि आंसू में कंठ रुक जाने के कारण कुछ भी न बोल सके। अनंतर महाभाग यशोदा और नंदराय जी कृष्ण बलराम को अपने आसन पर बिठाए दोनों भुजाओं से भेड़ कर नेत्रों से आंसू बहाने लगे। दोनों भाई यशोदा माता के चरण दबाने लगे और अनेक प्रकार प्रकार से मैया की धीरज बधाने लगे। फिर रोहिणी और देवकी यशोदा से आपकी मिल अपनी मैत्री का स्मरण कर कंठ में आंसू भरकर बोली, हे ब्रजरानी, जिसका बदला देवराज इंद्र का ऐश्वर्य पाने पर भी नहीं दिया जा सकता, ऐसी तुम्हारी अनुपम मैत्री को हम भूल सकती हैं कैसे? माता पिता को जिन्होंने अपने नेत्रों से नहीं देखा था, ऐसे इन हमारे पुत्र श्री कृष्ण बलराम की जैसे पलक नेत्रों को रक्षा करते हैं, इस प्रकार तुमने रक्षा की, ठीक है। सत्पुरुषों के अपना पराया वाली भेद बुद्धि नहीं होती। हे परिचित, तदंतर गोपियां बहुत दिनों में प्राप्त हुए अपने परम प्यारे कृष्ण जी से मिली। प्रेम भरी गोपियों के समीप आए उनसे एकांत में मिल आलिंगन कर कुशल पूछ हंसकर श्री कृष्ण भगवान यह वचन बोले कि हे सखियों, अपने भक्तों के कार्य को साधन करने की इच्छा में हम गए थे और वहां शत्रुओं के पक्ष का नाश करने में लग गए, जिससे बहुत समय व्यतीत हो गया। तुमसे नहीं मिलने पाए यह अकृतज्ञ है, ऐसी आशंका करके हम पर तुमको क्रोध तो नहीं आता है। हमको छोड़कर चले गए यह आशंका करके हमको दोष नहीं देना, क्योंकि संयोग वियोग दैव के अधीन में है। हे गोपियों, मुझसे प्राणियों की भक्ति ही जन्म और मरण से छुटाती है। मेरे विषय तुम्हारा स्नेह हुआ है, इस कारण तुम मुझे प्राप्त होगी। इस प्रकार जब श्री कृष्ण ने आध्यात्म शिक्षा द्वारा उन गोपियों को समझाया, तब उसके स्मरण से गोपियां कृष्ण भगवान के ध्यान में लीन होकर कहने लगी, हे कमला नाथ, हे कृष्ण, संसार रूपी कुएं में गिरे हुए पुरुषों के आश्रय रूप आपके चरण कमलों का यद्यपि हम घर में रहे तो भी हमारे मन में सदा स्मरण बना रहे, यही मांगती है। अब 83वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें हम श्री कृष्ण की रानियों से बातचीत के विषय में हम श्रवण करेंगे। कही द्रौपदी से यथा कथा सुनारीन कैर, 83वें अध्याय में कही कृष्ण जी मिहेर। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इधर तो राजा लोग भगवान कृष्ण को स्तुति कर रहे थे और उधर अंधक और कौरवों स्त्रियां इकट्ठी होकर परस्पर भगवत संबंधी बातें करने लगी। द्रौपदी बोली, हे रुक्मिणी, हे जाम्बवती, हे सत्यभामा, हे कालिंदी तथा श्री कृष्ण भगवान की अन्य अन्य श्रीयों, भगवान श्री कृष्ण ने आप ही अपनी माया से मनुष्य लीला कर जिस प्रकार तुम्हारे संग विवाह किया, सो वृतांत हमारे सन्मुख वर्णन करो। यह सुनकर रुक्मिणी बोली कि शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करने के अर्थ जरासंध आदि राजा लोग जब धनुष उठाए आकर उपस्थित हुए, तब अजीत योद्धाओं के मस्तक पर चरण रखकर जैसे सिंह भेड़ बकरियों के युद्ध में से अपने भाग को ले जाता है, ऐसे ही श्री कृष्णचंद्र भगवान ने अपने भाग रूप मुझको ले आया। मैं उन्हीं लक्ष्मी के निवास रूप हरि भगवान के चरणों का पूजन किया करती हूँ। सत्यभामा बोली, अपने भाई प्रसेन प्रसेन के वध के प्रताप से दुखित हृदय में पिता सत्राजीत ने भगवान को मणि लेने का मिथ्या कलंक लगाया। उस कलंक को दूर करने के अर्थ यदुनाथ ने ऋक्षराज जाम्बवान को जीत मणि लाके मेरे पिता को दी। तब मिथ्या कलंक लगाने से मेरे पिता ने भयभीत होकर
मुझको श्री कृष्ण चंद्र जी के अर्पण किया। जाम्बवती बोली, मेरे पिता ने श्री कृष्ण भगवान कृष्णदेव भगवान सीतापति रामचंद्र नहीं जानकर इनके साथ 27 दिन पर्यंत युद्ध किया, फिर यह अपने स्वामी साक्षात सेनापति श्री रामचंद्र जी है। इस प्रकार बुद्धि से भली भांति निश्चय होने पर मेरे पिता ने पांचों में पकड़कर पाँव में पकड़कर भेंट की नाई मणि के साथ मुझको भी अर्पण किया। यह सुन द्रौपदी ने कहा कि अहो, तुम तो अति श्रेष्ठ हो। कालिंदी बोली, श्री कृष्ण भगवान ने मुझको अपने चरण स्पर्श की इच्छा से तप करती जानकर प्रथम अपने सखा अर्जुन द्वारा मिलकर समीप आकर मेरा पानी ग्रहण किया था। उन भगवान के घर में मैं बुहारी देने वाली दासी हूँ। मित्रविंदा बोली, भगवान स्वयंवर में जाए राजाओं को जीत उनका तिरस्कार करके मेरे भाइयों को भी जीत कर मुझको अपनी द्वारकापुर में ले आए। उन श्री कृष्ण के चरणों की दासी मैं जन्म जन्म में हूँ। सत्या बोली, राजाओं के बल की परीक्षा लेने के अर्थ मेरे पिता नग्नजीत ने अत्यंत बलवान पराक्रमी पहने सिंह वाले 7 बैल अंकित कर छोड़ रखे थे। उन 7 बैलों को पकड़कर जैसे बालक बकरी के बच्चे को बांधते हैं, उसी प्रकार भगवान ने शीघ्रता पूर्वक बांध दिया। इस प्रकार मुझको विवाह कर दासियों सहित मेरे पिता की दी हुई चतुरंगिणी सेना संग लिए द्वारकापुर में मुझे ले आए। सर्वदा में भगवान की दासी बनी रही हूँ, यही मेरी प्रार्थना है। भद्रा बोली, हे द्रौपदी, मेरा चित्त श्री कृष्ण भगवान में आसक्त जान मेरे मामा के पुत्र श्री कृष्ण जी को बुलाया। एक अक्षोहिणी सेना ओ सखियों सहित मुझे अर्पण किया। अपने कर्मों द्वारा मैं चाहे जिस योनि में भटकती हूँ रहूं, पर जन्म जन्म में मुझको श्री कृष्ण जी के चरणों का दर्शन व स्पर्श होता रहे, यही मैं चाहती हूँ। लक्ष्मणा बोली, देवर्षि नारद द्वारा बारंबार गाए हुए भगवान के जन्म कर्म सुनकर मेरा मन भी मुकुंद भगवान में लग गया। मेरे पिता बृहस्पति ने मेरा अभिप्राय जानकर श्री कृष्ण की प्राप्ति के अर्थ यह उपाय किया कि जिस प्रकार तुम्हारे स्वयंवर में अर्जुन के आने की इच्छा से मत्स्य रचा गया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी मत्स्य रचा। खम्भ भी जड़ में रखे हुए कलश से जल में मछली की केवल छाया देख पड़ती थी। देखना तो नीचे जल में और वेदना ऊपर। ऐसी मछली को श्री कृष्ण भगवान के बिना दूसरा कौन बेच सकता था। स्वयंवर रच गया। हजारों राजा लोग आए, परंतु कोई निशाना ठीक न लगा सका। अर्जुन ने भी जल में मछली की परछाई देख उसको स्थिति का निश्चय किया। सावधानता पूर्वक बाण चलाया। वह बाण मछली में जाके लग गया, परंतु मछली कटी नहीं। तब श्री कृष्ण जी ने लीला पूर्वक धनुष में बाण साध कर मध्याह्न समय के अभिजीत मुहूर्त में एक बार जल में मछली को देखकर उसको बाण से काट के गिरा दिया। उस समय स्वर्ग में देवताओं के नगाड़े बजने लगे, पृथ्वी पर जय जयकार शब्द होने लगा। हे द्रौपदी, तदंतर श्री कृष्ण भगवान के गले में मैंने माला पहना दी। बड़े बड़े राजा लोग उस बात को सहन नहीं कर सके। भगवान तो उसी समय 4 घोड़ों से युक्त रथ में मुझको बिठाया। 4 भुजा धारण कर 2 भुजाओं से मुझको आलिंगन कर दूसरी 2 भुजाओं में धनुष बाण ले राजाओं का मान मर्दन कर द्वारिकापुरी में पधारे। मेरे पिता ने दासिया, योद्धा, हाथी, रथ, घोड़े और सब प्रकार के बहुमूल्य शस्त्र श्री कृष्ण जी को भक्ति पूर्वक अर्पण किए। हे द्रौपदी, हम 8 पट रानी इस प्रकार सब संग त्याग भगवान की दासी भई। तदंतर 16,100 रानियां बोली, नरकासुर के दिग्विजय में हम राज्य कन्याओं के जीत को रोक रखा था। हमको अपने चरण कमल का स्मरण करती जान
भव सागर से पार करने वाले श्री कृष्ण भगवान ने शबर और मौसम भौमासुर और उसके कुटुंब को मारकर हमारे साथ ब्याह किया। हम न तो चक्रवर्ती राज्य चाहते हैं न इंद्रप्रस्थ चाहते हैं, किंतु हम तो केवल भगवान के चरणा बिंदु को रज को अपने मस्तक के ऊपर चढ़ाने की इच्छा करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।